Hello guys, welcome to my new YouTube channel Accountancy with Ruhani. If you like our videos, please subscribe our channel and hit the bell icon for regular updates. तो चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ. Today we are going to discuss about the basic concept of accountancy. आज हम इस वीडियो में 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. That is first one, what is accounting? Second one, what is the procedure of accounting? And third one, what is the difference between bookkeeping, accounting and accountancy? तो चलिए अब शुरुआत करते हैं. पहला टॉपिक हमारा आता है व्हाट इज अकाउंटिंग. अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग. अकाउंटिंग इज द आर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे. अकाउंटिंग क्या एक कला है जिसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं. क्लासिफाई मतलब होता है सिस्टमैटिक एनालिसिस करना. एंड समराइजिंग मीन्स एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन देना रिकॉर्डेड डाटा का इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी के टर्म्स में जो भी ट्रांजेक्शन हमारे मनी के फॉर्म में होते हैं उन्हीं को हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं. बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो हम लोग बिजनेस से तो इम्पोर्टेंट है, मतलब बिजनेस के लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम लोग जो है बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाते अकाउंटिंग. लाइक स्ट्राइक हो जाना वर्कर्स का या लड़ाई हो जानी 2 वर्कर्स के बीच में, तो ये एक तरह से बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट तो है, बट ये अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं. तो जो भी ट्रांजेक्शन मनी से रिलेटेड होते हैं सिर्फ वही रिकॉर्ड किया जाता है, वही क्लासिफाई करा जाता है, वही समराइज करा जाता है. ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स का क्या मतलब हुआ? ट्रांजेक्शन मतलब होता है एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस. बिजनेस से रिलेटेड जो भी आप परफॉर्म करते हैं, लाइक सेल ऑफ गुड्स करा, परचेज ऑफ गुड्स किया. इवेंट्स का क्या मतलब होता है कि द रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, क्या रिजल्ट निकला. जैसे हमने सेल किए गुड्स और हमें जो है अर्निंग हुई 15,000 की, डेट इज इवेंट. ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर का क्या मतलब? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, मैंने इसको अंडरलाइन भी किया ब्लैक स्केच से. डेट इज कि इन टर्म्स ऑफ मनी, जो मनी के टर्म्स में होंगे ट्रांजेक्शन हम सिर्फ वही रिकॉर्ड करते हैं. एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, सब रिकॉर्ड क्लासिफाई और समराइज करने के बाद रिकॉर्डेड डाटा को हम लोग जो फिर इंटरप्रिटेट करते हैं, उसके मीनिंग को, इसकी इंपॉर्टेंस को समझाते हैं. और ये सब जो है, ये पूरी जो डेफिनेशन है वो किसने दिया? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने. तो अकाउंटिंग बेसिकली क्या हुई? रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाई करना और समराइज करना, और इन टर्म्स ऑफ मनी, जो मनी से रिलेटेड हो सिर्फ उसी चीज को करना. इसके बाद आता है हमारा व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग. प्रोसीजर क्या है अकाउंटिंग का? सेकंड टॉपिक हमारा ये आता है प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग. ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. जनरेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है हम उसको बनाते हैं, जनरेट करते हैं, और यूजिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करते हैं. तो सबसे पहले हमारा आता है जनरेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. जनरेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है 6 स्टेजेस के थ्रू जाता है हमारा. 1, 2, 3, 4, 5, 6. सबसे पहले आता है रिकॉर्डिंग. सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं. वो रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है? जर्नल के फॉर्म में. जर्नल के फॉर्म में जो हम जो है एंट्रीज पास करते हैं, जिसमें डेबिट करते हैं, एंट्रीज को क्रेडिट करते हैं. ये हम आने वाली वीडियोस में करेंगे. आगे आप कोई चैप्टर्स है तो उसमें आएगा. फिर आता है सेकंड क्लासिफाइंग मतलब होता है सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ रिकॉर्डेड डाटा. जो हमने रिकॉर्ड किया डाटा उसको एनालाइज करना, एनालिसिस करना उसकी. वो कैसे करते हैं हम? लेजर और सब्सिडरी बुक्स में. लेजर में हम जो है अलग अलग जो है अकाउंट्स बनाते हैं. जैसे कैश अकाउंट बनाया हमने, परचेज अकाउंट बनाया हमने, सेल्स अकाउंट बनाया, उसमें अकाउंट्स बनते हैं हमारे. तो उसके उन हेड के अंदर जाता है हमारा जितना भी कैश से रिलेटेड है, जितना भी रेंट से रिलेटेड है, सैलरी अकाउंट बन गए, अकाउंट्स बन जाते हैं. उससे रिलेटेड जो हमारे जो जितने भी खर्चे हैं वो जाते हैं. और सब्सिडरी बुक्स में आगे हमारा आएगा कैश बुक बनता है, उसमें अलग अलग परचेज बुक बनते हैं, अलग अलग बुक्स बनते हैं. तो उसमें जो हम क्लासिफाई करते हैं. समराइजिंग, एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन देना एक रिकॉर्डेड डाटा का, वो ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंग किया जाता है. फिर क्या आता है हमारा एनालाइजिंग में क्या होता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है हमारी बनते हैं, जिसमें हम जो है रिकॉर्डेड डाटा को एनालाइज करते हैं, उसको समझते हैं. वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे 3 आते हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ये भी हम आगे पढ़ेंगे आपको धीरे धीरे. तो एनालाइज करने के लिए हम जो है डाटा को एनालाइज करने के लिए जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है 3 तरह के आते हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट. फिर इंटरप्रिटेटिंग,
अब रिकॉर्ड कर लिया डाटा को, क्लासिफाई कर लिया, समराइज कर लिया, एनालाइज कर लिया, अब इंटरप्रिटेट करते हैं, उसकी मीनिंग को, उसके इंपॉर्टेंस को बताते हैं हम। ये किसके थ्रू किया जाता है? रेशियो एनालिसिस के थ्रू। रेशियो एनालिसिस में अलग अलग तरह के रेशियोज होते हैं, जिससे हम लोग समझते हैं कि बिजनेस का जो क्या कहते हैं पोजीशन है वो क्या है, बिजनेस की पोजीशन क्या है, तो उस अकॉर्डिंग। फिर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है, हम जितना भी डाटा हमने बनाया है अब तक वो ट्रांसमिट करते हैं किसको? दो तरह के यूजर्स आते हैं, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। दो तरह के यूजर्स को करते हैं। इंटरनल यूजर्स में आता है मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज, जो हमारे इंटरनली जो बिजनेस से रिलेटेड है, जो बिजनेस में काम करे, एम्प्लॉयज हो गए, मैनेजमेंट हो गए, उनको ट्रांसमिट करते हैं डाटा। एक्सटर्नल यूजर जैसे गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, उनको देते हैं ताकि वो हमारे बिजनेस के पोजीशन को समझ सके, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो ताकि वो इन्वेस्ट कर सके हमारे क्या कहते हैं बिजनेस में। तो ये है हमारा जनरेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो जनरेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक सिंप्लीफाइड वे में करने के लिए मैंने जो यहाँ पर एक साइकिल बनाया है जिसको बोलते हैं हम अकाउंटिंग साइकिल। इसमें क्या होता है, पहले ट्रांजैक्शन करते हैं हम रिकॉर्ड, वो कैसे करते हैं? जर्नल की फॉर्म में। फिर लेजर आता है, लेजर हमने पढ़ा कैसे किसमें होते हैं, हमारे क्लासीफाई में। फिर ट्रायल बैलेंस बनता है जो समराइजिंग में आता है। फिर ट्रेडिंग P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट बना जाता है, जो हमारा किसमें आता है? एनालाइजिंग में आता है हमारा। तो ये सब क्या है? अकाउंटिंग साइकिल हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक क्या बचता है? लास्ट टॉपिक हमारा आता है थर्ड टॉपिक, दैट इज डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस क्या है? बुक कीपिंग में हमारे 4 स्टेप्स आते हैं, दैट इज आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर। फाइनेंशियल नेचर की जितनी भी मनी के टर्म्स में हमारे जो जो उनसे ट्रांजेक्शन हुई है उसको पहले आइडेंटिफाई करना। मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। फिर जो जितने भी हमने ट्रांजेक्शन जो आइडेंटिफाई करा उसको मेजर करना कि वो मनी के फॉर्म में है या नहीं। फिर रिकॉर्डिंग द मेजर ट्रांजेक्शन, जो भी हमने क्या कहते हैं आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन को मेजर किया है, फिर उसको रिकॉर्ड करना। एंड लास्ट वन इज एंड क्लासिफाइंग दैम इनटू लेजर, और उसके बाद जितना भी हमने रिकॉर्ड किया ट्रांजेक्शन उसको क्लासिफाई करना। तो ये 4 स्टेप्स में हमारा बुक कीपिंग आता है। सेकंड हमारी आती है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इन एडिशन टू बुक कीपिंग का क्या मतलब है कि बुक कीपिंग जब एंड होती है, जब क्लासिफाइंग के बाद ही जो है अकाउंटिंग स्टार्ट होती है हमारी। बुक कीपिंग जो है ये क्या हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट स्टेज है, और अकाउंटिंग क्या सेकेंडरी स्टेज है जो बुक कीपिंग के बाद ही स्टार्ट होती है। उसमें हमारा समराइजिंग आता है, एनालाइजिंग आता है, इंटरप्रिटेटिंग आता है और कम्युनिकेशन आता है ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है। एंड लास्ट वन आता है हमारा अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या होता है? बॉडी ऑफ नॉलेज प्रिस्क्राइबिंग सर्टन रूल्स और प्रिंसिपल्स। अकाउंटेंसी की एक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें हमें रूल्स और प्रिंसिपल्स बताए गए हैं ताकि हम रिकॉर्ड कर सके, क्लासिफाई कर सके और समराइज कर सके ट्रांजेक्शन्स को। कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जिसको हमें याद रखना पड़ता है, जिसको हमें जो है याद करके रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज करने पड़ते हैं ट्रांजेक्शन्स को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग करेंगे, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि भी कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं कि जो हमें जो है बताए गए हैं जब हमें रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना या समराइज करना ट्रांजेक्शन्स को, तब जाके हमें जो है याद रखना पड़ता है। तब तक के लिए बाय बाय।